अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत है? फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बड़े दिनों के बाद एक खास मौजू पर जो हमने खुद अपनी तरफ से चुना है उस पर आज होनी है। वरना कई व्लॉग ऐसे हमारे गए हैं जिसमें लोग हमसे सवाल करते हैं, फिर उसके सवाल में ही वो हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता था। तो आज का जो मौजू है वो हमने इस अंदाज में चुना है कि कुछ लोग हमारे बाज की सिफत के होते हैं और कुछ लोग हमारे कव्वे की सिफत के होते हैं। अब बाज और कव्वे की सिफत के जो लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। याद रखना नाजरीन, जो लोग बाज की सिफत के लोग होते हैं वो अरफा और आला होते हैं, उनकी सोच बुलंद होती है, वो ऊपर उड़ान लेने के लिए पैदा होते हैं, वो जमीन की तरफ नहीं, वो बुलंदियों को छूने के लिए पैदा होते हैं। और जो कव्वा सिफत लोग होते हैं वो ना खुद बुलंदी को पसंद करते हैं और ना ही बुलंदी पर जाने वाले लोगों को पसंद करते हैं, बल्कि बुलंदी पर जाने वाले लोगों को मारते हैं, उनको खींचते, उनकी टांगें खींचते हैं, उनके हवाले से तरह तरह की बुराइयां फैलाते हैं। अब इस चीज को हम इस अंदाज में सोचेंगे या मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि जब शिकार की खातिर बाज जमीन पर आता है तो जैसे जैसे वो जमीन के करीब पहुंचता है और अपना शिकार लेके उड़ान पकड़ता है तो कौवा जो बाज के ऊपर आ जाता है, कौवा बाज की कमर के ऊपर बैठकर उसे चोंच मारता है, उसे उसके बाल नोचता है, उसे तकलीफ पहुंचाता है। बाज को कौवे की चोंच से तकलीफ होती है, उसके जो पर नोचता है परों से तकलीफ होती है, उसके पांव से बाज को तकलीफ होती है, लेकिन बाज रिएक्ट नहीं करता। बाज उड़ान पकड़ता है, अब बाज ऊपर की तरफ उड़ता है, बाज ऊपर की तरफ उड़ान पकड़ता है। कौवा अपनी सिफत के मुताबिक बाज को नोचता है, चोंच मारता है, उसके जिस्म को जख्मी करता है, लेकिन बाज रिएक्ट किए बगैर अपनी परवाज को ऊंचा करता चला जाता है। यहां तक कि जब बाज बहुत बुलंदी पर चला जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के बायस कौवे को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। कौवा इतनी ऊंची उड़ान का आदी नहीं होता, उसे इतनी ऊंची उड़ान से डर महसूस होता है, लिहाजा वो बाज को छोड़कर नीचे की तरफ आता है। अगर थोड़ी देर और कमर पर बैठेगा, नोचेगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि कौवे की मौत वाकया हो जाएगी और कौवा जमीन पर आकर गिरेगा और मर जाएगा। तो बाज ने अपनी उड़ान, अपनी ऊंचाई और अपनी जो सिफत है उसका इस्तेमाल करते हुए कौवे को शिकस्त देता है। तो आज की बात से ये जो मिसाल दी है उससे इंसानों के हवाले से मैं जब इसको रिलेट करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो बाज की सिफत रखते हैं, जो ऊपर उड़ान उड़ान पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो जिनकी फितरत में ऊंचा उड़ना है, जिनकी फितरत में ऊंची सोच रखनी होती है, जिन्होंने जिंदगी को एक मकसद लेकर चैलेंज के तौर पर लिया होता है और वो चाहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें, वो लोग बाज सिफत होते हैं। और वो नीचे उन लोगों की जो उनकी टांगे खींचते हैं, जो उनको बुरा भला कहते हैं, जो उनके वाले से बुराई फैलाते हैं, जो उनको गाली गलोच देते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं करता। जो शख्स की सिफत रखते हैं वो उड़ान पकड़ते रहते हैं। और ये घटिया लोग जो कव्वा सिफत लोग होते हैं, जो दूसरों की टांगे खींचते हैं, जो दूसरों के लिए बुराई का सबब बनते हैं, वो लोग इसी तरह अपनी इन गलीज खसलतों में कायम और दायम रहते हैं। परवाह सिफत लोग उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं की गलियों में, उन्हीं की बाजारों में रहते हुए आसमान को छू लेते हैं और ये उसी तरह मुर्दार और घटिया चीजें खाने में ही अपना जिंदगी गुजार देते हैं। तो वो लोग जो बाज सिफत हैं, वो मेरी ये मिसाल याद रख लें कि आप लोग आम नहीं हो, आप लोग खास हो, लिहाजा आपने घटिया लोगों की बातों का जवाब नहीं देना, आपने घटिया सोच लोगों की बातों का जवाब नहीं देना, आपने अपनी उड़ान को ऊंचा रखना है। आप ऊंची सिफत के लोग हैं। ये जो लोग गली मोहल्ले में आपकी रास्ता रोकते हैं, आपकी टांगे खींचते हैं, आपके लिए बुरी बुरी बातें सोचते हैं,
इनको जवाब दिए बगैर आप ऊपर की तरफ उड़ें, क्योंकि आप बाज सिफत लोग हैं और बाज के नसीब में उड़ान होती है, कभी जवाल नहीं होता। अगर आप इन लोगों से उलझेंगे, इन घटिया कव्वा सिफत लोगों से उलझेंगे, तो आप अपना अजीम मिशन भूल जाएंगे, फिर आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत देर हो जाएगी। लिहाजा आज का जो हमारा मौजू था वो यही था कि बाज सिफत लोग जो होते हैं वो कभी कव्वा सिफत लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, वो अपनी उड़ान को ऊंचा रखते हैं और आसमान की तरफ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा आज पैगाम उन बाज सिफत लोगों के लिए है कि आपने कव्वा सिफत लोगों से न घबराना है, न उनकी बातों को अपने दिल पर लेना है, लिहाजा आपने उड़ान रखनी है। वो लोग, अब इसको फ्री उम्रा सर्विस से मैं जोड़ने लगा हूँ, क्योंकि फ्री उम्रा याद रखो हमारा काम लोगों को फ्री उम्रा करवाना है। इसमें लोग तरह तरह की खामियां निकालेंगे, ये कैसे होगा, ये क्यों कर रहे हैं, इनका कोई खास मकसद है, ये कोई अपनी जात के लिए कर रहे हैं। इन लोगों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने आगे बढ़ते रहना है। हमारा काम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, हमारा काम है उड़ान पकड़ना, हमारा काम है अजमत को छूना। लिहाजा हम इन घटिया लोगों की बातों का जवाब दिए बगैर हम आगे बढ़ेंगे। हम पंफलेट तकसीम कर रहे हैं, हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आओ आप हमारे साथ मिलो, हम कुरानदाजी के जरिए आपको उम्रा करवाते हैं। लिहाजा हमारी ये जो लोग आपके हवाले से तरह तरह की बातें करेंगे, जो आपकी टांगें खींचेंगे, जो आपके लिए बुराई का सबब बनेंगे, ऐसे लोगों की बातों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल का काम कर रहे हैं। हमें तो ऊपर उड़ना है, हमने बाज सिफत बनना है, हमने कव्वा सिफत लोगों की बातों का जवाब नहीं देना, जिस तरह बाज जवाब नहीं देता और उड़ान पकड़ता चला जाता है। जब हम उड़ान की तरफ जा रहे होंगे तो ये कव्वा सिफत लोग जो हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे और हम अपनी परवाज वाली मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये था आज का पैगाम। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।